सीलमपुर से राहुल गांधी ने आगाज किया है। यह अपने आप में क्लियर है, जहां पे 50% मुस्लिम वोट है और मुस्लिम मौलाना भी कह रहे हैं कि अब की बार आम आदमी पार्टी नहीं, आम आदमी पार्टी अब की बार धर्म कांग्रेस की राजनीति नहीं करती। आम आदमी पार्टी सारे धर्मों को एक समान देखती है, चाहे वो ग्रंथी हो, चाहे वो पुजारी हो, चाहे वो इमाम और मुअज्जम हो, चाहे वो किसी भी धर्म से आते हो। आम आदमी पार्टी सबका सम्मान करती है और सबके साथ रहती है। ये जो अरविंद जी ने कल कहा, कल राहुल जी ने कहा कि अरविंद जी ने कभी अडानी का नाम नहीं लिया, तो संजय सिंह तो पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर के वो भर भर के गालियां दी उन्होंने अडानी और इनके मोदी जी के सारे दलालों को। नहीं, मैं अरविंद केजरीवाल का असली चरित्र यही उजागर करता हूं। देखिए, और हर बाहर जो आंदोलन हुआ संसद के, उसमें आम आदमी पार्टी के सारे नेता इंडी गठबंधन के साथ संसद में आपके 500 सांसद हैं और आप कह रहे हैं कि संसद के बाहर जो आंदोलन हुआ उसमें आप थे। आपको तो कांग्रेस लेती थी अपने साथ, आप आम आदमी पार्टी को तो कांग्रेस लेती थी अपने साथ सर। नहीं तो आपके तो मेंबर कितने हैं? कोई भी ले ले हमें अपने साथ में, कोई ले, कांग्रेस नहीं ले रही है आपको। कांग्रेस अब आपका बोझ नहीं सह रही है, यही कह रही है कांग्रेस पार्टी। इंडिया अलायंस में एक सेकंड, रवि को शांत करिए। रवि एक तो आप शांत नहीं रहते, आपकी प्रॉब्लम ये है। शांत रहिए, ऑडियो डाउन करिए प्लीज। ओके, दुष्यंत नागर खुद आए थे। देखिए, पैन इंडिया इनके पार्टी का अलायंस नहीं था, पंजाब में कोई अलायंस नहीं था। ये आए, इन्होंने दिल्ली में गठबंधन किया और वो भी जनता ने स्वीकार नहीं किया। ये सारी चीजें मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, इनकी तरफ से प्रस्ताव आया और वो भी जनता ने स्वीकार नहीं किया। जनता चाहती है कि कांग्रेस पार्टी वहां इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े और कांग्रेस पार्टी वहां सरकार बनाए, और वो अब की बार होने जा रहा है। ओके, रवि कांग्रेस पार्टी इस बार इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रही है और सरकार बनाने जा रही है, ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है? देखिए, ये उनका अपना विचार है और हर पार्टी अपने बारे में यही सोचती है कि हम ही सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन राहुल जी का क्या विचार है अरविंद केजरीवाल के बारे में? पढ़ लिया ना आपने? दिल्ली की जनता अपने दिल से प्यार करती है और पूरा 2 चुनाव और एमसीडी का चुनाव सब जगह पर जनता ने खुल करके अरविंद केजरीवाल का साथ दिया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क की राजनीति करते हैं। ठीक है, दुष्यंत नागर आप पूछ लीजिए, देन गौरव जी। दुष्यंत नागर 10 सेकंड। रवि जी, मैं आपसे यही प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आज आप ये आश्वासन देश को दे सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी नई दिल्ली आदरणीय संदीप दीक्षित के अलावा जो आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं उसके अलावा किसी और सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे? आप नई दिल्ली से चुनाव हार रहे हैं, जनता ने आपकी सच्चाई जान ली। मेरा एक निवेदन है कि कांग्रेस को अगर इलेक्शन लड़ना है दिल्ली के अंदर, तो उनको जो आपके बड़े नेता हैं उनके बजाय अगर और दूसरी श्रेणी के नेताओं के खिलाफ खड़े होते तो कांग्रेस को कई सीटें मिल सकती थी। इस तरह से करके, चाहे नई दिल्ली चाहिए पहले भाई साहब, दीक्षित हो, इस तरह से नेताओं को खड़ा करके वो बता रहा हूं राजनीतिक भविष्य। कमाल की बात है ये, दिस इज हिस्टोरिक। ओके, रवि कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अपने बड़े नेता को हमारे किसी बड़े नेता के सामने ना मुकाबले में लेकर आए। कमाल की बात है, ये अपने आप में हिस्टोरिक है। मुझे ध्यान में नहीं आता, गौरव भाटिया आपको ध्यान में आता है, दुष्यंत नागर आपको ध्यान में आता है? ऐसा कभी हुआ हो कि एक पॉलिटिकल पार्टी कह रही है कि हमारे सामने बड़े नेता मत खड़ा करिए? कांग्रेस, बीजेपी कह रही है अरविंद केजरीवाल चुनाव हार रहे हैं, कांग्रेस कह रही है अरविंद केजरीवाल अपना चुनाव नई दिल्ली से हार रहे हैं। दिल्ली का चुनाव ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक चुनाव। याद करिए 2013 में शीला दीक्षित को नई दिल्ली ने हरा दिया था। क्या इस बार कुछ बड़ा होगा? यह बड़ा प्रश्न इस समय कांग्रेस और भाजपा उठा रही है। गौरव भाटिया, नाउ दिस इज हिस्टोरिक। हैव यू हर्ड बिफोर? आपने पहले कभी सुना है ऐसा? नहीं अमीश जी, क्या होता है जब भ्रष्टाचारी एक हो जाते हैं ना, जैसे पापी आप और भ्रष्टाचारी कांग्रेस, तो ऐसा ही होता है। लेकिन आप मुझे समय दे दीजिएगा, आज की डिबेट इसलिए भी हिस्टोरिक है। समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता बैठा है दिल्ली का चुनाव डिस्कस करने, नोटा से कम वोट हैं, और कांग्रेस में यहाँ पे हमारे दुष्यंत भाई बैठे हैं। पिछले 5 चुनाव में कितनी सीटें आई हैं, मैं केवल याद दिला रहा हूं, किसी को बुरी नहीं लगनी चाहिए मेरी बात। लेकिन गौरव, अगर कांग्रेस अच्छा करेगी तभी बीजेपी अच्छा कर पाएगी दिल्ली के अंदर। ये भी हिस्टोरिक, ये भी ट्रैक रिकॉर्ड है। अगर कांग्रेस करी, ये पहला चुनाव है जिसमें मोदी जी चाहते होंगे कि राहुल गांधी भी बेहतर करे। ये पहला चुनाव है,
मैं अपनी बात जी गौरव, मैं अपनी गौरव, बात प्लीज रख अपनी लूं। बात रखिए। मैं समझता हूं दर्शकों के लिए भी अच्छा रहेगा। देखिए, विधानसभा में 2 बार और लोकसभा में 3 बार, 5 बार से 0 सीटें आ रही हैं कांग्रेस पार्टी की। और बाकी तो सब छोड़ दीजिए, पृथ्वीराज चौहान जी ने, जो एक्स सीएम है कांग्रेस पार्टी से, उन्होंने कहा कि दिल्ली में आप अच्छा कर रही है और कांग्रेस पार्टी भी अच्छा कर सकती थी, लेकिन साथ नहीं आया। आप बताइए, जब उनको अपने पे यकीन नहीं है, आप एंकर होके क्यों यकीन कर रहे हैं उन पे? लेकिन आज आम आदमी पार्टी से क्योंकि लड़ाई है, सवाल उनसे है। मैं कुछ तथ्य उजागर करता हूं। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने वोट मत देना मुझे 2020 में कहा था अगर मैं यमुना साफ नहीं करता। दिल्ली की जनता कह रही है यमुना तो साफ हुई नहीं, वहां झाग ही झाग है। अगर अरविंद केजरीवाल एक डुबकी लगा ले, उनको स्किन डिजीज हो जाए वहां, तो वोट क्यों दे? दूसरी बार 2024 के लोकसभा चुनाव में जब जमानत मिली अमीश जी, तो इन्होंने कहा मेरी ईमानदारी पे वोट देना। 7 सीटें हार गए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, तो अब वोट नहीं मिलेगा। दूसरी बात, पूर्वांचलियों के लिए जिस तरह के अपशब्द बोलते हैं, ये देखिए उनका वक्तव्य मेरे हाथ में है। इन्होंने कहा 500 रुपए का टिकट कटाते हैं पूर्वांचली उत्तर प्रदेश बिहार के लोग, आते हैं दिल्ली में 5 लाख का ट्रीटमेंट कराते हैं। अरे अरविंद केजरीवाल, ये तो तुम खुद पैदा हुए हरियाणा में, गर्व की बात उत्तर है। प्रदेश और आपको तो बिहार के गौरवान्वित लोग होना चाहिए। ईमानदारी से अगर गौरव भाटिया गौरवान्वित अपना घर होना चलाते चाहिए, हैं, दिल्ली में तो आते हैं। तुम्हारे जैसा इतनी अच्छी पापी स्वास्थ्य व्यक्ति सुविधा है दिल्ली में, उनके लिए अब लोग शब्द दिल्ली में कहेगा। आते हैं। अरे दिल्ली ये किसी तो के बहुत बाप गर्व की की नहीं बात है है। अरविंद केजरीवाल। ये शर्म की देखिए बात बीच में नहीं है। बोलने लगे। शर्म की क्या बात मुंह आप का जैसे लोगों बवासीर के है? लिए है। ये तो आपको गर्व की मुंह का बात है कि बवासीर दिल्ली है आते क्या? हैं लोग इलाज आपको करवाने मुंह के का लिए। बवासीर है? मैं आपके बीच में बोला था। मैं आपके आपके तो कई बीच में जगह बोला था। बवासीर है भाई। मैं आपके बीच में बोला था। चलिए ये मैं आपके बीच में नहीं बोला, आपके आपके ये मत सब हम बोलिए। ना बोले एक है। दूसरे आपके को। तो सब मेरा जगह मेरा बवासीर मेरा है। मेरा निवेदन, अमीश जी, इनको कंट्रोल करिए। नहीं देखिए, अब देखिए मैं किस कंट्रोल अरे करिए। निवेदन क्या झूठ बोलेंगे तो जवाब देना ही पड़ेगा भाई। मैं एक सेकंड, एक चीज तो झूठ ये बोलिए, हमारा पहले जो मेरे प्रोडक्शन साथ कंट्रोल पूरा हो रूम है जाए वो तो अभी। मुझे कंट्रोल इस समय कर रहा है, पीसीआर जिसे हम कहते हैं। मैं एक छोटा सुनिए, सवाल, मैं एक अपनी सेकंड, बात ऑल पूरी ऑडियोज कर डाउन, लूं, इनको ऑल बीच ऑडियोज में डाउन, मत ऑल लाइए। ऑडियोज डाउन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये दिल्ली का चुनाव, इंपॉर्टेंट है कि अगर इसमें कांग्रेस बेहतर करती है तो बीजेपी जरूर चाहेगी कि कांग्रेस बेहतर करे, क्योंकि फिर नंबर गेम में बीजेपी को इसका लाभ मिल सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई किसी को डाउट होना भी नहीं चाहिए। लेकिन क्या गौरव भाटिया, मेरा प्रश्न आपसे ये है, आम आदमी पार्टी कह रही है कि अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं, बिना तथ्यों के आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है, डर रही है, वो चौथा चुनाव हारने जा रही है आम आदमी पार्टी। अमीर जी, 30 सेकंड। मैंने आपको पहले ही कह दिया, नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल हार रहे हैं। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार नई दिल्ली में बन रही जीत है। कौन रहा है? और कांग्रेस कह रही है घबरा वो जीत रहे व्यक्ति हैं। रहा है। वो लिख के दे रहे हैं कि हम कांग्रेस जीत रहे पार्टी हैं। की तो एक सीट आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। एक सीट आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। अभी मैंने कांग्रेस पे समय नष्ट नहीं करूंगा, समय ने उनको नष्ट कर दिया है। मैं आपसे 1-2 बातें बताता हूं। वादों का क्या हुआ पूछा नहीं जाएगा। जी, अरविंद केजरीवाल ने कहा था मैं 20 कॉलेज बनाऊंगा, नहीं बनाए। बिल्कुल ये सब 20 बातें हैं मेडिकल रवि हॉस्पिटल होंगे, नहीं बनाए। क्योंकि सिंस यू लव हाँ। अरविंद केजरीवाल, आपको अरविंद तो केजरीवाल के, आपको लगता है शीश महल का विषय एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल डिबैकल है और उसका नुकसान होने जा रहा है? डू यू थिंक सो? यस और नो? मैं आपको स्पष्ट जवाब देता हूं, शीश महल पूरी तरह से एक फर्जी केस है। कोई भी प्राइम बना तो मिनिस्टर है या ना, चीफ फर्जी क्या मिनिस्टर है? अपने लिए निवास जी जी, construction फर्जी क्या है? खुद बना नहीं तो करता। है, लेकिन फिलहाल टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। आप सबको मेरा नमस्कार, गुड नाइट।